नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके भाई दीवान सर यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाले जवानों के लिए, रंग रूट जो बनेंगे उनके लिए। रंग रूट शब्द सुनते ही रजाई में से उठने का मन कर गया होगा, जोश आ गया होगा। बस इस जोश को जारी रखना और अपनी पढ़ाई को आप फिजिकल से ज़्यादा अपने टाइम देना, क्योंकि फिजिकल तो हो जाएगा, आराम से 15-20 दिन दौड़ने पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बात करें, अगर बात की फिजिकल के बाद में अगर बाहर होते हो तो धोखा होता है। इसलिए तैयारी बढ़िया कीजिए। मैं आपको 4 से 5 क्लास दूंगा टोटल। अपनी बात करूं हरियाणा पुलिस से डाटा से रिलेटेड कितनी क्लास होगी? 4 से 5 क्लास या 5 से 7 क्लास लगा लीजिए, मोटी मोटी जितनी भी होगी। सारा पुलिस डाटा आपको करवा दिया जाएगा। ये पहली क्लास है। चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है। चलिए पहला आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा पुलिस की स्थापना कब हुई? पुलिस आंकड़े है ना, तो हरियाणा पुलिस की स्थापना कब हुई? पुलिस की स्थापना जब हरियाणा बना तभी पुलिस डिपार्टमेंट बना 1966 में। अब बहुत सारे कह देते हैं कि भाई हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ पे है ना, तो नए नए रंग रूट हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। रंग रूट तो बने नहीं है ना, मधुबन दिमाग में सेट है, ठीक है। तो भाई पंचकूला में क्या इसका हेडक्वार्टर है? हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको आंसर क्या देना है? पंचकूला में हेडक्वार्टर है। कौन से, कहाँ पर है पंचकूला में? सेक्टर 6 में है। हमें क्या लेना जी, सेक्टर 6 थोड़ा ना पूछेंगे। अरे भाई पुलिस में लगने के बाद आपके बात करें, जितने चक्कर आपके घर नहीं लगेंगे, ठीक है, उतने चक्कर यहां पर आपको क्या है, सेक्टर 6 में लगाने पड़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो सेक्टर 6 याद करना। उसके बाद मंत्रालय की बात करें तो किसके अधीन आता है पुलिस? पुलिस आता है गृह मंत्रालय। और किसका गृह मंत्रालय? हरियाणा सरकार का गृह मंत्रालय है। इसकी देखरेख में या इसके अंडर आता है, आप बात करें पुलिस डिपार्टमेंट, है ना। और पुलिस अभी फिलहाल में हरियाणा के गृह मंत्रालय पद किसके पास है, मंत्रालय किसके पास है? तो ये मंत्रालय है सीएम अपने श्री नायब सिंह सेठी के पास, खुद के पास है। पुलिस एक्ट की बात करें, जब हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई तो उस समय 1934 जो है, अपनी बात की जाए एक्ट 1934 से, पंजाब का एक्ट है ये। कौन सा है? पंजाब का 1934 एक्ट के तहत स्थापना की गई। हरियाणा ने अपना खुद का पुलिस एक्ट कब बनाया? हरियाणा ने खुद का पुलिस एक्ट 2007 में बनाया। और ये लागू कब हुआ? तो आपको याद करना, लागू ये 2008 में हुआ। इतनी बात याद हो जाएगी। 7 में पुलिस एक्ट बनाया, 8 में लागू हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे डीजीपी की। हरियाणा के वर्तमान में डीजीपी कौन है? तो आपको याद करना है अजय सिंघल, ठीक है। अब आपको ऐसे याद कर लेना, ट्रिक बना लेना, देखो दिमाग से निकल ना जाए। डीजीपी तो एक ही होता है जी, डीजीपी तो एक सिंगल ही होता है, तो सिंगल ही लिख लो, ठीक है भाई, क्लियर। इस तरह से आपको इस चीज को याद करना है। अब आप बताओ कि अगली क्लास में चर्चा करूंगा हरियाणा के पहले डीजीपी कौन थे। एक क्वेश्चन हर बार छोड़ के जाऊंगा, अगली क्लास में करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां पे आप बात करें तो भाई आपसे 1 मिनट इसको रब कर दूं क्या? लीजिए भाई, कुल पुलिस थाने कितने हैं आपसे पूछा जा रहा है। कुल पुलिस थाने, तो भाई कुल पुलिस थाने की बात करें, हरियाणा में 429 पुलिस थाने हैं अभी तक। बाकी नए खोलने जाने बहुत सारी घोषणा हुई है, फिलहाल इतनी है। कुल पुलिस ट्रैफिक थाने कितने हैं? ट्रैफिक थाने अपने बात करें 25 है। जिस तरह पुलिस जिले है ना 25, वैसे ट्रैफिक। अब देखो ट्रैफिक होता है, 5 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, इधर से आ जाता है एक, इधर से एक, इधर से, है ना, चारों साइड से अपने चौराहे पे क्या साधन आते हैं, बीच में बेचारा पुलिस वाला खड़ा होता है। कितने हो गए टोटल? 5 हो गए, है ना। तो भाई उस समय जो कुछ हो जाए, झगड़ा बुगड़ा हो या और है, तो भाई क्या होगा, अपने ट्रैफिक पुलिस आएगी 25, 5 से 25 कर लेंगे, ठीक है। कुल रेलवे थाने, रेलवे थाने हरियाणा में 16 है। जैसे रेलवे जोन होंगे मेरे हिसाब से 16 ना, तो वैसे ही इसको याद करना, रेलवे का जब जिक्र है। रेलवे देखो, ट्रैफिक पुलिस थाने की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर पंचकूला में है ना, और हरियाणा पुलिस का भी पंचकूला में है। रेलवे की बात करें, इसका हेडक्वार्टर अंबाड़ा में, कहां पे है? अंबाड़ा में है रेलवे पुलिस का हरियाणा में। और साइबर का, इसका भी अपने साइबर का कहां पे है? साइबर का पंचकूला। बहुत सारे कहेंगे गुरुग्राम है साइबर का, तो भाई साइबर, पहला साइबर थाना खुला था कहां पर आपका? पहला साइबर थाना खुला था गुरुग्राम में। कहां खुला था? गुरुग्राम में साइबर थाना खुला था पहला, ठीक है। तो वो आप याद कर लेना, पहला थाना कहां खुला था? गुरुग्राम में। और अपने साइबर सिटी किसे कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं। तो साइबर थाने कितने हैं? साइबर थाने 29, ये 429, ये 29, ठीक है, कर लेंगे। कुल जेल, अब आपको गूगल पे अलग अलग डाटा मिलेगा, है ना। कोई अपने पास 16 + 3 19 करवाएगा, कोई कहेगा 9 को जोड़ के 20 हो गई। लेकिन मैंने ऑफिशियल जांच की तो टोटल हरियाणा में
21 पुलिस थाने, लिस्ट दे सकता हूँ 21 के 21। नू आखिरी बना है। फतेहबाज बनेगा, अपने पुलिस जेल की बात हो रही है, फतेहबाज में पुलिस जेल बनेगी, वो बाद की बातें। फिलहाल कितनी है? फिलहाल 21। इन 21 में से 3 सेंट्रल जेल है। कितनी भाई? 3 सेंट्रल जेल है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो भाई इसमें से नंबर 1 आपकी है अम्बाड़ा, सिद्धि अम्बाड़ा में अम्बाड़ा सेंट्रल जेल, ठीक है। फिर है आपकी हिसार सेंट्रल जेल 1, फिर हिसार सेंट्रल जेल 2। हरियाणा की सबसे पुरानी सेंट्रल जेल कौन सी है? अम्बाड़ा। उसके बाद में 2 हिसार में, 1 और 2। हिसार में देखो अम्बाड़ा हो गई, हिसार में 1 होते तो हिसार लिख दे, हिसार में 2 इसलिए 1 और 2 लिखना पड़ गया। कहीं सोचो जी 1 ये है तो अम्बाड़ा 1 क्यों नहीं है फिर, है ना? तो भाई इसलिए हिसार में 2 इसलिए 1 2 लिख दिया, ठीक है। 1 होती तो सीधा हिसार होता। ये 3 तो हो गई सेंटर की। और बात करूं यहाँ पर बाकी बची हुई किसकी हो जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट की हो जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाइए। और मैं आपको बता दूं अपनी हट ऑफ हरियाणा जो बुक है ना, मार्केट में अवेलेबल है। हरियाणा के अंदर 20 नंबर मिनिमम दे रखा है, कम से कम हरियाणा जी की आएगी। 23 जिलों के साथ पूरी अपडेटेड बुक है, सब जगह अवेलेबल है। और आप हरियाणा पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर आना है, कंप्यूटर संजीवनी बुक भी अवेलेबल है। कुछ और भी बताऊंगा। साइंस भी अच्छी खासी आती है हरियाणा पुलिस में, तो ये भी मार्केट में राफेल नाम से अवेलेबल है। नेक्स्ट पे चलूँ भाई, कंप्यूटर संजीवनी दिखा दी ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला देखिए, कुल महिला थाने कितने हैं? हरियाणा में 33 महिला थाने हैं। अब गूगल पे 40 मिल सकता है। 7 नए बनेंगे, ठीक है, प्रस्तावित है, बनेंगे, है ना। पहले लिख रहा हूँ बनेंगे, अभी बने नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। 33 ही करना है, 33, ठीक है, 33। उसके बाद में ये महिला पुलिस कर्मचारी, जो अभी फिलहाल में 15% महिला पुलिस कर्मचारी है, वो अपनी बात की जाए, श्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा में अपने बात करें महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जाएगी, 15% से 25% करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पहला महिला थाना। तो पहला महिला थाना कहाँ खुला था? आपका पंचकूला में खुला था। पहला महिला थाना कहाँ खुला था? पंचकूला में खुला था, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। कब खुला था? तो आपको याद करना है 29 अगस्त, उस दिन रक्षाबंधन था, 29 अगस्त को। खेल दिवस भी आता है 29 अगस्त को, है ना। और बात कब की है जी? महिला थाने की 2015 में बीजेपी आई थी, ठीक है। अक्टूबर में तो आई थी 14 में, है ना। तो 15 में तो भाई अगर अगस्त की बात करो तो अक्टूबर तो हो ही नहीं सकता, फिर अगले साल होगा, ठीक है। ज़्यादातर योजनाएं वगैरह और जो चीज़ें हैं ना बड़ी, वो 15 में ज़्यादा हुई है, 15-16 ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। दुर्गा शक्ति वाहिनी, ऑपरेशन दुर्गा जो अभियान है, यानी ऑपरेशन दुर्गा अभियान है, 2017 में चला था। दुर्गा शक्ति वाहिनी, तो दुर्गा शक्ति गाड़ी आती है ना, देखी होगी ना, देखो तो फायदा है, ठीक है। दुर्गा शक्ति वाहिनी जो है ये आपकी 12 जुलाई, कब हुई? 12 जुलाई 2018 को शुरू की गई थी। और डायल 112 जो कि पहले था ना 100 नंबर पुलिस के, 101 नंबर आग बुझाने के, 102 नंबर एम्बुलेंस के, 108 भी एम्बुलेंस का, है ना, अलग अलग ये नंबर। अब सारी सेवाएं 112 पे मिलेगी, ठीक है, बस एक कॉल दूर, है ना, हरियाणा पुलिस। तो 112 की बात करें तो 12 का 12 उठा लो, 12 उठा लिया जी, जुलाई का जुलाई, तो सेम डेट है ये वाली दुर्गा वाहिनी और डायल 112, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 12 जुलाई हो गया। और ये भी क्या है आपके यहाँ पे, यहाँ आपने डायल 112 शुरू की 2021 में। 12 का उल्टा कर दो, 12 का उल्टा 21, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। 12 का उल्टा 21, ये डेट अलग है। ये दुर्गा वाहिनी शक्ति जो है 18 में, 12 जुलाई तो है, ये भी 12 जुलाई है, लेकिन डायल 112 2021 में। क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका पुलिस जिले। हरियाणा जब बना था, हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? पुलिस जिले। 1966 में 6 पुलिस जिले थे। कितने थे? 6 पुलिस जिले थे भाई, 6 पुलिस जिले। कौन सा नहीं था जी? तो भाई बात करूं मैं अपने, इनमें से 7 पुलिस जिले हैं ना, इनमें से आपका अपने भाई बताइए कौन सा नहीं था? टोटल कितने थे? टोटल आपके थे 6 पुलिस जिले। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हरियाणा में मैं आपसे 2 ही ऑप्शन देके जाऊंगा, ए और बी। बताइए
अपना इसमें है जींद और इसमें है महेंद्रगढ़। इसमें क्या है? महेंद्रगढ़। इनमें से एक अपने बात करें जो है वो पुलिस जिला नहीं था। अब आप बताओगे कौन सा नहीं था? ये बता दूं तो भाई आपका जींद नहीं था, है ना, जींद नहीं था, महेंद्रगढ़ था। यही बात है क्या? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। वर्तमान में बात करें, ठीक है, वर्तमान में कितने पुलिस जिले हैं? वर्तमान में जब 22 जिले होते थे तो भाई अपने मानेसर और आसी भी पुलिस जिला हुआ करता था और फिर डब्बाड़ी बना दिया गया। अभी जिले कितने हैं? अभी 23 जिले। कितने जिले हैं जी? 23 जिले हैं। कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। अच्छा, 23 के 23 जिलों में पुलिस जिले हैं, 23 के 23 प्लस में आपका भाई अपने मानेसर आ जाएगा। कौन सा? मानेसर आ जाएगा। और प्लस में आपका डब्बाड़ी हो जाएगा। प्लस में कौन सा हो जाएगा? डब्बाड़ी। क्लियर भाई? ये आपको याद करने। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए जी 25 पुलिस जिले। कितने हैं जी? 25 पुलिस जिले हैं, ठीक है। और जब हरियाणा बना उस समय कितने थे? 6 थे। कौन सा नहीं था? 7 जिलों में से जींद नहीं था। शुरू वाले 7 जिले तो याद होंगे कि नहीं है? देखो, अगर मैं बात करूं अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, ठीक है, गुरुग्राम, है ना, फरीदाबाद और आपका जींद और महेंद्रगढ़, ये जिले थे 7 शुरू में। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है, पुलिस जिले। नेक्स्ट अपना है भाई, देखो पुलिस रेंज की बात होगी। पहले आप कमिश्नरी पढ़ेंगे। पहले आप क्या पढ़ेंगे? कमिश्नरी। अब देखो पुलिस कमिश्नरी, हरियाणा में 5 ही पुलिस कमिश्नरी है और 5 ही रेंज है, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, रेंज कितनी? 5, कमिश्नरी कितनी? 5, बटालियन कितनी? 5, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर कितने? 4 पुरुष के, 1 महिलाओं के, 5, ठीक है। 5 वाले बहुत आंकड़े ज़्यादा है। पुलिस जिले कितने? 25, पुलिस जिले कितने? 25, ठीक है, हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस थाने कितने? 25। बताओ, 5 के आंकड़े भरे पड़ा है ना। नेक्स्ट पे तो इस पे एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ ना, आए तो 5 तो जरूर याद कर लेना, कुछ भी कोई चीज़ अगर दिक्कत आई तो। कमिश्नरी 5 कौन कौन सी है? दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले लगते, चारों में कमिश्नरी है। सोनीपत में भी कमिश्नरी है, सोनीपत लिख दूं कमिश्नरी है, ठीक है। फरीदाबाद में भी कमिश्नरी है, गुरुग्राम में भी कमिश्नरी है, झज्जर में भी कमिश्नरी है। 4 ही जिले लगते हैं ना दिल्ली के, चारों में पुलिस कमिश्नरी है। क्लियर भाई? तो बहुत आसान हो गया। 4 लगते हैं, चारों में कमिश्नरी। मैप आएगा तो हो जाएगा। एक आपका चंडीगढ़ के साथ 2 ही तो केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, एक दिल्ली और चंडीगढ़। चंडीगढ़ से केवल क्या लगता है? पंचकुला। यहाँ पे कमिश्नरी है। इसका मतलब जहाँ पर एनसीआर एरिया है, जहाँ क्राइम का एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे कमिश्नरी है। और कमिश्नरी का जो अधिकारी होता है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, सीपी बोलते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्लियर? तो कितने हैं? 5 हो जाएंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, 4 इधर और 1 यहाँ पे, 5। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अपने झज्जर पुलिस कमिश्नरी जो है, झज्जर पुलिस कमिश्नरी, ये नई पुलिस कमिश्नरी बनी है, 2024 में बनी थी। झज्जर पुलिस कमिश्नरी कब बनी थी? 24 में। और इससे पहले जो बनी थी वो बनी थी सोनीपत पुलिस कमिश्नरी। ये कब बनी थी? 2023 में, कंटिन्यू बनी। इन दोनों के पहले अपने कमिश्नर जो थे वो सतीश बालन थे। भाई क्या नाम था? सतीश बालन। याद हो जाएगा, सतीश बालन आपको याद करना है दोनों के। भाई सोनीपत कमिश्नरी के भी सतीश बालन है, झज्जर कमिश्नरी के भी कौन हो जाएंगे? सतीश बालन। ऐसे कैसे जी? पहले इसके बने, जब ये नई कमिश्नरी बनी तो इसके बना दिए गए। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अपने बात करें रेंज की ओर, बता दूंगा फटाफट आपको, रेंज की ओर बता देते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ लेंगे। देखो 1966 में हरियाणा में एक ही पुलिस रेंज थी। कितनी थी? एक ही। अब गूगल पे कोई हिसार दिखाता है, अम्बाड़ा दिखाता है, दोनों आए तो आप अम्बाड़ा करेंगे, है ना। कौन है? अब बात करें वर्तमान में रेंज कितनी है? 5 रेंज है। कौन कौन सी रेंज है? देखो पहले तो कमिश्नरी काट दीजिए, यानी इसका अपने सोनीपत का जिक्र नहीं करना, झज्जर का जिक्र नहीं करना, यहाँ पर कौन सा जिला है आपका? गुरुग्राम का जिक्र नहीं करना, फरीदाबाद का जिक्र नहीं करना और पंचकुला का जिक्र नहीं करना। ये 5 जिले तो भूल जाओ, ठीक है, समझ में आई बात। अब बात करें कमिश्नरी कौन कौन सी है, तो अपने भाई रेंज कौन कौन सी है? एक है हिसार रेंज। कौन सी है? हिसार रेंज, ठीक है। एक आपकी अम्बाड़ा रेंज। कौन सी है? अम्बाड़ा रेंज। क्लियर भाई? 2 हो गई। अच्छा, एक आपकी है करनाल रेंज। अम्बाड़ा के नीचे ये कौन सा जिला हो गया?
करनाल रेंज, कितनी हो गई 3। एक आपकी है रोहतक रेंज, ये कौन सा जिला है, रोहतक जिला है, रोहतक, कितनी हो गई 2 और 2 4। एक है साउथ रेंज जिसका हेडक्वार्टर रेवाड़ी में है, कौन सी, साउथ रेंज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साउथ रेंज, ठीक है। अब एक चीज सोचिए, अंबाड़ा मंडल है कि नहीं है, बिल्कुल जी मंडल है हरियाणा का, तो रेंज भी है। करनाल मंडल है कि नहीं है, बिल्कुल है जी, रेंज भी है। हिसार मंडल है कि नहीं, हिसार भी है। रोहतक मंडल है। ये 4 मंडल हो गए ना, 6 मंडल हरियाणा में। एक आपका मंडल कौन सा है, एक आपका मंडल गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम नहीं लिखे क्योंकि गुरुग्राम कमिश्नरी है। एक आपका मंडल है भाई फरीदाबाद, इसको भी नहीं लिखा आपने क्योंकि कमिश्नरी बन गया। तो आप क्या करेंगे, 6 मंडल हैं, उनमें से गुरुग्राम को फरीदाबाद को भूल जाइए, जब रेंज बनानी हो दोनों को छोड़ दो क्योंकि दोनों दिल्ली से लगते हैं, कमिश्नरी है। अब 4 बच गए मंडल, चारों के चारों मंडल क्या है आपकी, रेंज है, समझ में आई। और एक आपकी साउथ रेंज है ये वाली। अब जिसके अंदर जो अपने मंडल में जिले आते हैं वही क्या आएंगे, रेंज में आ जाएंगे। जैसे बात करें हिसार रेंज में, हिसार रेंज में अपने बात की जाए सिरसा जिला भी आता है, फतेहाबाद जिला भी आता है, और मैं बात करूं इसके अलावा जींद जिला भी आता है, इसमें हांसी भी आता है, इसी के अंदर हांसी लिख दिया। जींद को मैं यहाँ पर है ना एक काम करता हूँ, इसको लिख देते हैं, जींद को जे लिख दूँ ताकि समझ में आ जाए भाई ये इंग्लिश वाले इसमें, ठीक है, ये आ गया। और आपका अपने बात करें इतने हो गए, ठीक है। तो ये आप क्या बन गया भाई, एक आपकी ने क्या बन गई, हिसार, ये लीजिए हिसार आपकी क्या बन गई, हिसार रेंज बन गई, ठीक है, हिसार रेंज हो गई। अच्छा इधर बात करूँ अम्बाड़ा की, तो अम्बाड़ा में करनाल है और कैथल है, नहीं एक मिनट भाई, हाँ कैथल है, और आपका ऊपर क्या है, गलत लिख रखा है ये भाई, तभी तो ये चीज़ हुई थी। यहाँ पर आपका अम्बाड़ा ऊपर आएगा, यहाँ पर आपका मैं पे गलत दे रखा है, 2 कैसे काट दिए, ये आएगा आपका अम्बाड़ा, ठीक है, ये यमुनानगर, और ये आपका अम्बाड़ा के नीचे कैथल, नहीं कुरुक्षेत्र है भाई, ठीक है। अब आ जाइए, अब आ जाइए, अम्बाड़ा हो गया। अम्बाड़ा के अंदर क्या है पूरा लिख देता हूँ क्योंकि ये अपनी रेंज है। अम्बाड़ा रेंज में मंडल को अम्बाड़ा मंडल लगा ली इसको, अम्बाड़ा मंडल में यमुनानगर जिला आता है, अम्बाड़ा मंडल में कुरुक्षेत्र जिला भी आता है ना। तो ये आपका क्या बन गया पूरा, यानी कहने का मतलब ये आपका एक पूरा इनको पंचकुला को मिला के मंडल बनता है, लेकिन पंचकुला कमिश्नरी इसलिए छोड़ दीजिए। अब ये बन गई आपकी भाई रेंज, अम्बाड़ा रेंज। अब करनाल बात करें, करनाल के अंदर आपको पता है करनाल मंडल है, करनाल मंडल में आपका भाई कैथल भी आता है, करनाल मंडल में आपका क्या आता है, कैथल भी आता है, और करनाल मंडल में आपका पानीपत भी आता है। इसका मतलब ये मंडल बना पूरा, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, लीजिए पूरा का पूरा मैप के हिसाब से ये भाई आपकी करनाल रेंज बन गई, ठीक है। अब नीचे आ जाए, नीचे वाले पे देखेंगे आप, तो ये रोहतक है, रोहतक मंडल है। रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, सोनीपत आता है, रोहतक मंडल में झज्जर आता है, रोहतक मंडल में दादरी आता है, रोहतक मंडल में आपका भिवानी आता है। अब एक चीज़ बताइए, ये तो आते हैं अपने मंडल में जिले। अब मैं कहूँ रेंज की बताइए, तो रेंज आप सोनीपत को नहीं लेंगे क्योंकि सोनीपत कमिश्नरी है, छोड़ दिया, और झज्जर भी क्या बन गई, कमिश्नरी। तो इस तरह से आपके भाई ये बन गई आपकी क्या, ये बन गई रेंज। रोहतक रेंज में रोहतक है, दादरी और भिवानी 3 ही बचे, पहले 5 थे, ये दो और थे, ये कट गए। अब आ जाइए बचे हुए साउथ रेंज, ये जो बची हुई है ना, इसका अलग कलर करके कर दूंगा, ये लीजिए, ये जो बचे हुए जिले हैं ना जितने भी नीचे वाले, ये आपके क्या आ जाएंगे, साउथ रेंज में आएंगे। इसका मतलब रेवाड़ी में साउथ रेंज का हेडक्वार्टर है, महेंद्रगढ़ भी इसमें आता है, और आपका भाई यहाँ पर नू भी इसी में आता है, पलवल भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये क्या बन गई, साउथ रेंज। यानी मंडल याद कर लीजिए, और मंडल ही क्या, यूँ सोचिए मंडल ही रेंज है। बस सिर्फ शर्त ये रहेगी, शर्त क्या रहेगी, शर्त ये रहेगी कि भाई दिल्ली के साथ लगने वाले 4 जिले, नीचे फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत, चारों के चारों कमिश्नरी है, और एक चंडीगढ़ के साथ लगने वाला पंचकुला जो है ये भी कमिश्नरी है। इन 5 को भूल जाइए और बाकी यूं का यूं कर दीजिए, ठीक है। ये आपके क्या कंप्लीट हुए, रेंज कंप्लीट हुई, ठीक है। कर लेंगे सभी के सभी, क्लास है सर अभी, अच्छा
हाँ चलो भाई ठीक है, अगली क्लास में बाकी डाटा जो मैंने तैयार कर रखा था, विसर की क्लास थी, मैं दिखा देता हूं ताकि आपको वेट रहेगा अगली क्लास में ना। भाई हरियाणा में ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, ठीक है, इसकी पूरी विस्तार से मधुबन की बात करेंगे। आप जानते हैं मधुबन कब बना, कब कैसा हुआ। हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियन कितनी है, इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हरियाणा वायरलेस एंटीना, जैसे सहारनपुर तो साम है, टकरी या टकड़ी, ठीक है, इनकी बात करेंगे। बहुत सारा डाटा 5 से 7 क्लास में पुलिस का सारा डाटा करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ये अपनी बुक है हरियाणा जीके की, मार्केट में सब जगह मिल जाएगी, ले लेना, है ना। और साथ में बता दूं कि भाई साइंस भी 5 से 10 नंबर की आने वाली है हरियाणा पुलिस में, तो ये बुक भी लाभदायक है। और कंप्यूटर आपको पता 10 नंबर का आएगा हरियाणा पुलिस में। अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद जी।